अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट डार्क एनर्जी। स्टूडेंट, सबसे पहले हम डार्क एनर्जी का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि डार्क एनर्जी आखिर होती क्या है। उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको इसके इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन में देखिए क्या है। अ थ्योरेटिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी पास्टुलेटेड टू एक्ट इन ऑपोजिशन टू ग्रेविटी एंड इट ऑक्यूपाई द एंटायर यूनिवर्स एंड काजिंग टू एक्सेलरेट द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड डार्क एनर्जी। हाँ जी, क्या होती है डार्क एनर्जी? या थ्योरेटिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी पास्टुलेटेड टू एक्ट इन ऑपोजिशन टू ग्रेविटी। ठीक है, बेसिकली ये काम क्या करती है? ये ग्रेविटी के खिलाफ काम करती है, इनके ग्रेविटी के ऑपोजिट काम करती है। और क्या काम करती है? एंड टू ऑक्यूपाई द एंटायर यूनिवर्स, और पूरे के पूरे यूनिवर्स को ये ऑक्यूपाई करती है। और उसका से करती क्या है फिर? एंड काजिंग टू एक्सेलरेट द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, जिसकी वजह से जो पूरी की पूरी जो यूनिवर्स है वो क्या होती है? एक्सपेंड होती है। और उसको उसके एक्सपेंशन को क्या करती है? ये एक्सेलरेट करती है। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी को हम कहते हैं डार्क एनर्जी का नाम देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन में है इन 1998 astronomers found that the entire universe is going apart an accelerating rate. ठीक है, देर मोस्ट बी समथिंग दैट काज द यूनिवर्स टू एक्सपैंड। ठीक है, यानी कि उनका यही ख्याल था कि कोई ना कोई चीज़ है जिसकी वजह से जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है। एवरीथिंग दैट मेक्स सच एन एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स इज़ डार्क एनर्जी। ठीक है, हर वो चीज़ जो इस एक्सपेंशन की वजह बनती है, इस यूनिवर्स के को एक्सपैंड करवाती है, उसको क्या नाम देते हैं? डार्क एनर्जी का नाम देते हैं। ठीक है, इट इज़ सीन नेवर एंड वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ इट। हमने कभी जो डार्क एनर्जी है उसको कभी देखा नहीं है। ठीक है, उसको किसी ने भी कभी देख नहीं सका, और कोई ये भी नहीं जानता कि असल में ये है क्या। दैट्स वाई, इसी वजह से इट इज़ कॉल्ड डार्क ड्यू टू इट्स इग्नोरेंस। इसी वजह से इसके साथ जो लफ्ज़ डार्क है ना वो यूज़ किया जाता है, यानी कि इग्नोरेंस के लिए, यानी कि इसका किसी को कोई अता पता नहीं है कि ये है क्या। उसके बाद मज़ीद देखें, डार्क एनर्जी मेक्स अप 72% ऑफ द यूनिवर्स। जो डार्क एनर्जी है वो 72% बनाती है यूनिवर्स का। इन 1998 एस्ट्रोनॉमर्स नोटिस दैट यूनिवर्स वाज नॉट जस्ट एक्सपेंडिंग बट इट वाज एक्चुअली एक्सेलरेटिंग फास्टर एंड फास्टर आउटवर्ड। ठीक है, 1998 में एस्ट्रोनॉमर्स ने ये चीज़ नोटिस की कि जो यूनिवर्स है वो सिर्फ एक्सपैंड ही नहीं होती, बल्कि ये जो है वो एक्सेलरेट फास्टर एंड फास्टर आउटवर्ड, यानी कि बाहर की तरफ जो है वो क्या करती है? एक्सपैंड भी करती है। दे बिगेन टू थिंक, उन्होंने फिर सोचना शुरू किया कि मे बी अ स्पेस इट सेल्फ इज़ एक्सपेंडिंग। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि जो स्पेस है वो बसाते खुद जो है वो एक्सपैंड हो रही हो। ठीक है, तो उसके बाद देखें मज़ीद इसको यहाँ से। इन आइंस्टाइन्स व्यू स्पेस टाइम इज़ बेसिकली अ फ्लैट मैश अनलेस यूजलेस अनलेस एनर्जी। ठीक है, आइंस्टाइन के ख्याल के मुताबिक क्या था, व्यूज़ के मुताबिक क्या था, जो स्पेस टाइम है वो क्या है? बेसिकली एक फ्लैट मैश अनलेस एनर्जी है। ठीक है, और मैटर, या फिर उसको कह सकते हैं अगर मैटर बेंड्स इट। आगे देखें, देयर मे बी अ स्पेशल काइंड ऑफ सब्सटेंस, हो सकता है ये कोई एक ख़ास किस्म के सब्सटेंस की एक काइंड हो, दैट इज़ इनविजिबल एंड अनडिटेक्टेबल, जो कि इनविजिबल हो यानी कि नज़र नहीं आती हो, एंड अनडिटेक्टेबल यानी कि उसको डिटेक्ट ना किया जा सकता हो। दैट पुशेस द स्पेस टाइम मैश अपार्ट, जो कि स्पेस टाइम मैश को क्या करती है? पुश करती है। देयर मे बी सम वर्चुअल पार्टिकल्स आर क्रिएटिंग, हो सकता है कि कुछ वर्चुअल पार्टिकल्स भी क्रिएट हो रहे हो, एंड एम्बिलेटिंग इन स्पेस टाइम विच आर नॉट एक्सप्लेनेबल यूजिंग स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। सो डार्क एनर्जी इज़ हार्ड टू इमेजिन। आगे मजीद देखें, डार्क एनर्जी इज़ अ फील्ड एंड इट हैज़ सेम डेंसिटी और एवरीवेयर। ठीक है, डार्क एनर्जी क्या है? बेसिकली एक फील्ड है और इसकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है? सेम होती है, यानी कि 7 × 10⁻³ ग्राम पर किलोमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ से, इट डज नॉट गेट डाइलेटेड बिकॉज इट एम्बेडेड इन स्पेस। एज स्पेस एक्सपेंड्स वी गेट मोर स्पेस बट वी गेट मोर डार्क एनर्जी with it looks the same. The bigger the universe gets, the faster it flies apart. Okay, the distance between our Milky Way and neighboring galaxies will be growing faster than the speed of light. ठीक है, हमारी जो गैलेक्सी मिल्की वे है सर, जो बाकी जो नेबरिंग गैलेक्सीज हैं
वो भी क्या कर रही है, ग्रोइंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ वो क्या कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं। व्हेन दैट हैपन्स, जब ये ऐसा होता है, इवन आवर बेस्ट टेलीस्कोप वुड नॉट बी टू बी एबल टू सी दीज गैलेक्सी। और जब ये इस तरह का कोई भी इवेंट होता है तो हमारे पास जो है, यानी कि हमारे साइंटिस्ट के पास जो सबसे जो बेस्ट टेलीस्कोप्स भी मौजूद है, वो भी इस काबिल नहीं होती कि उनको देख सकें। ठीक है, तो इसलिए जो है वो इसको डार्क एनर्जी का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि डार्क एनर्जी से रिलेटेड आपको ठीक ठाक कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। में काफ़ी सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप अच्छे से एज अ कंसेप्ट आप याद कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।